अस्सलाम वालेकुम। आप सभी स्टूडेंट्स को हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर में वेलकम। लास्ट हमने जो टॉपिक स्टडी किया था वो था हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और आज हम उन लॉज के ऊपर अपने एग्जांपल्स को, अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे उन लॉज को हम एग्जांपल्स में यूज करते हैं। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। आए अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स, के नीचे दिए जो 3 सवालात हैं इनको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कौन सा लॉ यूज करना है, जैसे भी आप सिंप्लीफाई करना चाहें आप कर सकते हैं। आप अभी यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास बिल्कुल बेस सेम है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन 3 बेस सेम 5 ही नीचे वाली ऊपर पावर चली जाएगी तो जवाब ये नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो 3 के ऊपर पावर 5 माइनस 2, तो जो जवाब आएगा वो हमारे पास आएगा 5 में से 2 जाएंगे तो 3। ठीक है, और इसका जो जवाब होगा वो 27 होगा। ये भी जवाब ठीक है, यहां तक भी ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई तो मैं समझता हूँ 27 तक ठीक होगा। फिर आगे देखें आप कि 2 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 3 है और नीचे जबकि 10 है, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 की पावर 10 को भी 2 और 5 में रिड्यूस कर दें। जैसे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड 10 को आप कर दें 5 टू दी 10 और ऊपर पावर 2। और हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई में है और उसके ऊपर पावर है तो हम उन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीप्लाई। और आपने देखा कि दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो मैं 2 इसके ऊपर भी दे दूंगा और 2 इसके ऊपर भी दे दूंगा। 2 के ऊपर पावर 4 इंटू 5 के ऊपर पावर 3, तो 5 के ऊपर पावर 2 इंटू 2 के ऊपर पावर 2। अच्छा, एक बात यहां पर समझने वाली है कि आपने सोचा होगा कि मैंने 5 को 2 से ही क्यों इसको फैक्टर्स 2 यानी 5 टू द 10 किया। पहली बात तो यहां पर यह समझने वाली है कि ये 10 आता ही इस तरीके से है, 5 टू द 10 आता है और 10 1 द 10 आता है और किसी तरीके से भी 10 नहीं आता। तो हमने ऐसे नंबर्स में ब्रेकअप करना है ताकि हमें बेस सेम करने में आसानी हो जाए। अब क्या हुआ, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो 2 की पावर 4 जो ये वाली थी और 2 की पावर ये ऊपर चली जाएगी तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 5 के ऊपर पावर 3 ये वाली और 2 ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी तो 3 माइनस 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 4 में से 2 गए, 2 5 3 में से 2 माइनस किए तो बाकी हमारे पास बचा 5, 2 टू द 4 ये बचा 5 और 4 5 द 20, ये था हमारे पास जवाब। ठीक है, इसके बाद इस सवाल को जरा देखें, a प्लस बी के ऊपर पावर 2 है, a प्लस बी के ऊपर जब हमारे पास कोई पावर नहीं होती तो हम कहते हैं इसके ऊपर पावर 1 होती है। a प्लस बी होल पावर 2 इंटू सी प्लस डी होल पावर 3। सबसे पहले देखें ये पावर नीचे 1 था तो ये 1 ऊपर चला जाएगा तो इसमें तो 1 माइनस हो जाएगा। ये नीचे 2 की जो पावर है बेस सेम है, पहले तो आप ये देखना है बेस सेम और हो ये क्वोशिएंट फॉर्म के अंदर है, तो ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 में से माइनस हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी, 2 में से 1 चले गए तो 1 बचेंगे, इंटू 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, ये आपके पास जवाब होगा। ठीक है, अब आए यहां पर सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट। देखें इनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि अगर आप उनको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो मजीद सिंप्लीफाई भी हो जाएंगे, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि आपने यूज ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करने हैं, तो उनकी मदद से जहां तक जवाब होगा मैं कोशिश करूंगा कि वहीं तक आपको सिंप्लीफाई कर दूं। अगर कोई मुझसे मैं ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं तो फिर आप अपने जवाब से करेक्ट कर लीजिएगा कि मैंने सर ने ज्यादा कर दिया है, तो फिर हम अपना जवाब को वहीं तक महदूद रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें कि दो नंबर्स हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहली बात हो क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, और हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हैं तो पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी। 4 प्लस 5 इक्वल टू 1/3 9, ये हो गया हमारे पास जवाब। सिर्फ दो नंबर्स मल्टीप्लाई हैं, बेस सेम है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, तो हम फिर वही बात यहां पर करेंगे, 5 प्लस 2 3/4 7। अच्छा, एक बात यहां पर ख्याल करें, अक्सर बच्चे, मैं कॉपीज चेक कर रहा होता हूं तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा वो पावर और बेस में डिफरेंस रखते ही नहीं है। जनाब
पावर बिल्कुल स्मॉल, पावर का मतलब क्या है, यानी कि पावर जो किसी भी नंबर के ऊपर पावर होती है, ठीक है। तो जब ऊपर हो और नीचे वाले नंबर में नुमाया फर्क होना चाहिए कि ऊपर वाली जो पावर है वो बिल्कुल नीचे बेस की निस्बत बहुत छोटा साइज होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर हो कि हमें नजर में आ जाए, समझ में आ जाए। अब यहां पर देखें, पहली बात ये देखें, आपने अब इस चक्रों में नहीं पड़ जाना कि भाई नेगेटिव है और जवाब क्या आएगा, कैन यू सिंपलीफाई। उन्होंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोला, वैसे तो आप सिंपलीफाई जैसे मर्जी कर लें, अगर आप इसको 4 की पावर 3 निकालेंगे, 5 की पावर 3, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5 हो तब भी जाएगा, लेकिन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज नहीं होंगे, आप जस्ट सिंपलीफिकेशन की तरफ जा रहे होंगे। तो याद रखिएगा, सवाल जिस तरीके से हो उसको वैसा समझकर वैसा ही हल करने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, -4/5 बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 3 + 5 हो जाएगा, 4/5 -8 हो जाएगा। अब देखा जाए तो इसका जवाब मैं आगे भी कह सकता हूं कि सिंपलीफिकेशन की तरफ, लेकिन नहीं, बुक वालों ने जितना किया हम उतना ही करेंगे। अब पहली बात तो यहां अंदर नेगेटिव है, पावर इवन है, तो हम पॉजिटिव कर सकते हैं, नहीं करेंगे। जबकि अगर हम मजीद सिंपलीफिकेशन की तरफ जाएंगे तो ये माइनस भी खत्म हो जाएगी, मजीद हम अलग, जब पावर क्वोशिएंट फॉर्म में है, पावर सबके ऊपर, तो हम अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने सिर्फ फिलहाल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके सिर्फ सिंपलीफाई मामूली सा किया है। अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि पावर, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हैं और पावर सबके ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, 3/3 मल्टीप्लाई 5 2 इंटू 3, ठीक है। यानी ये जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सबके ऊपर है, तो ये -3 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये 5 2 3 6 हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ पावर, ठीक है। यहां तक अगर आप यहां पर देखें, आप पहले तो आप अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तब भी ठीक है, बाहर वाले को करें तब भी ठीक है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, 3 के ऊपर पावर 3 मल्टीप्लाई ये 16 हो जाएगा, ठीक है, और पावर इवन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, और ये ऊपर, इसके ऊपर भी 3 आ जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, ये यूं भी ठीक है, या इसको और मैं यूं लिख देता हूं, मुझे याद नहीं है कि इसका जवाब क्या है, तो आप इसको यूं ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, ये इवन है तो ये 4 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा, यूं भी ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर आप देख लीजिएगा जिस तरीके से जवाब में हो, अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन में हो तो आप उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपने जवाब तमाम, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो सवालात गलत है उनके जवाब दूं, लेकिन अगर मैं एक एक बुक की कॉपी करूं तो फिर मैं समझता हूं कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इससे ज्यादातर बचने की कोशिश करूंगा। बेस सेम है तो आप क्या करेंगे, माइनस का a/bc 5 + 4, और फिर आप ये भी नहीं समझिएगा सर अपनी मर्जी से चलते जा रहे हैं, जो जवाब गलत होगा, सवाल गलत होगा, जवाब गलत होगा, मैं आपको उसको विद रीजन प्रूफ दूंगा कि वाकई ही इसका जवाब गलत है, और इसका मेरे पास बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ होगा कि भाई ये वाकई ही गलत है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि जो मुझसे नहीं होगा मैं आपको कह दूं कि वो गलत है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपकी किताब के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी वीक पॉइंट्स नोट किए हैं। अब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा होता हूं तो मैंने बहुत सारे देखे कि पुरानी बुक में अगर आप देखेंगे वो सवाल उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से लेंथी किया हुआ है, लेकिन न्यू बुक के अंदर क्या है कि उसी क्वेश्चन को 2 स्टेप में खत्म किया हुआ है। यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमें नहीं समझ में आएगा कि भाई इस क्वेश्चन को हम बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, जबकि कुछ सवालात ऐसे होंगे जिनको हम एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई कर देंगे। तो उन मुकामात पर आपको फिर मैं समझाऊंगा कि हम किस तरीके से अपनी बुक को लेकर चलेंगे साथ, क्योंकि न्यू बुक है तो एडिशन टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। ये देखिएगा, अब बेस सेम है, माइनस का c/d 2 + 3 + 5, क्योंकि बेस सेम है तो जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, c/d माइनस ये हो जाएंगे 10, ठीक है। अब अगर देखा जाए इसको पॉजिटिव में, अगर बुक में पॉजिटिव है, मैं तो नहीं समझता, मुझे नहीं याद कि पॉजिटिव है, लेकिन अगर इवन की वजह से पॉजिटिव है तो ठीक है, वरना इधर तक सिंपलीफाई भी हो गया है। अब यहां पर आप देखें बेस सेम है और सबके सब नंबर्स वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। m के ऊपर 1 और m के ऊपर 5, तो हम कहेंगे m 1 + 5 n 2 + 3 t 4 + 7, तो ये हो जाएगा m 6 n 5 और t 11, ठीक है। ये जवाब आ गया। अब यहां पर आप देखें a2 + 3 + 4 इंटू b2 + 4 इंटू c5 + 3, तो ये क्या हो जाएगा a9 b6 c8, ठीक है। यहां तक 3 2 5 5 4 9, ठीक है, सही है।
यहां तक ये सिंप्लीफाई हो गया है, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई है तो पावर बेस सेम होंगी, तो हम उन जिन जिन की बेस सेम उनकी पावर से ऐड कर देंगे। यहां पर आप देखें 10 x की पावर 4 प्लस 2, y की पावर 6 प्लस 3, z की पावर जस्ट 2, 10 x 6 y 9 z 2। यहां पर आप देखें 3/5 r3 r7, r3 प्लस 7 इंटू S2 प्लस 2 T2, 3/5 इंटू R10 S4 T2। यहां पर आप देखें कि पहले तो आप माइनस जो बाहर पड़ी है इस माइनस को ऐसे ही रखिएगा, इसको नहीं, यानी कि बिल्कुल भी किसी मामले में यूज नहीं कीजिएगा। ब्रैकेट माइनस का L/M, 4 5 3, 4 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस बाहर वाली माइनस L/M, 5 4 9, 9 प्लस 3 12। अब अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू बुक तो हमें यहीं पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर मजीद हम सॉल्व करते हैं तो 12 इवन अंदर नेगेटिव, तो हम कहेंगे माइनस बाहर वाली तो सेम रहेगी, लेकिन L/M 12 ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बुक में यहां पर जवाब गलत है, बुक में ये बाहर वाली जो नेगेटिव का साइन है ये भी वो लोग खत्म कर रहे हैं, तो ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाली माइनस जो है वो उसका ताल्लुक किसी के साथ भी नहीं है, और ना ही हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमें अकॉर्डिंग टू रूल हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये इन तमाम सवालात को आपने सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके, ठीक है। पहले सवाल को आप देखें, इसमें मैं समझता हूं कोई और बात नहीं, सिर्फ लॉ ऑफ पावर को यूज किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे 2 3 6, सिर्फ इतना ही जवाब होगा। मजीद अगर इससे पहले अपने एक और स्टेप करना है तो ये कर लीजिएगा 2 × 3, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर भी आपके पास जो है x y 3 5 15, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 5 15। अगर यहां पर आप एक स्टेप करना चाहें तो बेशक आप करें 3 5 15, फिर x y 15 इक्वल टू, अब ये आपके बुक के अंदर अलग अलग दिया हुआ है तो x 15 इंटू y 15, यहां तक जवाब, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो -4 5 to the 10, ठीक है, यहीं तक जवाब है, मजीद इसको सॉल्व नहीं किया हुआ कि पावर, वैसे तो अगर इसका जवाब देना चाहें तो आप ये भी दे सकते हैं 4 की पावर 10, क्योंकि पावर हमारे पास इवन है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें तो लॉ ऑफ पावर के दोनों, ये दोनों मल्टीप्लाई और इसके ऊपर पावर है, तो हम क्या करेंगे 3 × 3 इंटू -4 2 × 3, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि -3 9 इंटू -4 3 to the 6, ठीक है, यहीं तक जवाब है आपके पास। यहां पर आप b2 3 6 हो जाएगा, b6 हो जाएगा और 5 के ऊपर पावर 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ क्वोशिएंट के अंदर अगर पावर दो नंबरों की डिवाइड के ऊपर है तो अलग अलग सबके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। यहां तक मैं पहले थोड़ा जवाब मैच कर लूं ताकि किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहीं पर मैं आपको समझा दूं। यहां तक हमारे जवाब बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि आप देखें यहां पर कि बुक वालों ने इसको सिर्फ यहीं पर इसका जवाब यहीं तक बताया हुआ है, तो ठीक है आप यहीं तक कर लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें आप, -4/9, पहले तो 2 3 6 कर दें, माइनस का 4/9 और होल पावर 6, यहीं तक जवाब है, ठीक है। या अगर बुक वालों ने अलग अलग सेपरेटली दिया हुआ है तो फिर आप भी, मैंने तो अब यही सिंप्लीफाई किया ना, लेकिन अब बुक वाले आपको यूं जवाब दे रहे हैं, ठीक है। कैसे कि आप 2 3 6 है ना, तो आप सबसे पहले वो दोनों के ऊपर ब्रैकेट्स के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसको हल कर रहे हैं। कैसे कि -4 के ऊपर 2, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड, यानी कि बुक के हिसाब से, वैसे तो आप दोनों आपके हिसाब से ठीक, मतलब अकॉर्डिंग टू मैथ के रूल्स के, ठीक है। अब 9 के ऊपर पहले 2 फिर मल्टीप्लाई 3 कर दें, तो ये हो जाएगा -4 6 और 9 6 हो जाएगा, ठीक है, यहीं तक जवाब है। आगे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ये कि Z 3 × 2 × 4, 3 to the 6
एंड 6 फॉर द 24, Z24, ये आपके पास जवाब है। ठीक है, अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले तो आप इसको अंदर से ही सॉल्व कर लें। कैसे कि M तो आप क्या करेंगे, M348 इंटू N2 होल 2 एंड 5। ठीक है, तो पहले मैं इसका आंसर देख लूं ताकि आपको कंफ्यूजन वगैरह ना हो। अब यहां पर M100 दिया हुआ है, जबकि हमारे बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास तमाम के तमाम एम्स हैं। सॉरी, तो मुझसे यहाँ गलती से यहाँ एन डल गया, तो ये भी एम ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा M10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 टू द 20 एंड 25 द, ये 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 10 टू द 20 25 द 100। तो ये जवाब आपके पास कुछ ऐसे आ जाएगा। सही है, यानी मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप समझ गए होंगे। देखें, वरना मैं टीचिंग करने के दौरान बुक को यूज बहुत कम करता हूं। ठीक है, लेकिन ये न्यू एडिशन है ना, तो अक्सर मैं क्या होता है, क्लास में भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करवा रहा होता हूं, तो उस टाइम सर इसका जवाब तो मैच नहीं है, सर इसका जवाब, भाई बच्चों को ये होता है कि बिल्कुल हमारा जो जवाब है ना अकॉर्डिंग टू बुक आए, ना 2 स्टेप ज्यादा ना 1 स्टेप कम। जबकि हमारे मैथ में ये होता है, मैं तो मैथ को यूं समझता हूं कि अगर बच्चे का वे ठीक है, वो एक क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन के तरीके से अच्छा कर रहा है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर एक बच्चे ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई नहीं किया और हम कहें नहीं बुक वाला जवाब नहीं और हम उसके मार्क्स डिडक्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये नहीं कि हमने बिल्कुल बुक वाला जवाब लाना है। बुक में तो बहुत, अगर आप बुक के हिसाब से चलेंगे फिर आपको अपने जवाबात को बाज़-औक़ात याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आज मजबूरन मैंने अपने पास किताब को हाथ में थामा है, ताकि मैं भी बच्चों को साथ साथ सेटिस्फाई करता रहूं। अब यहां पर आप देखें, सबसे पहले यहां पर कैसे देखेंगे आप कि माइनस को पहले बाहर रखें और ये बेस सेम है, तो बेस सेम है तो माइनस 0.1 2 प्लस 3 प्लस 4 होल पावर 2। ठीक है, 2 3 5 5 4 9, यानी कि माइनस 0.19 होल पावर 2। ठीक है, अब इसका जवाब बुक वाले जो दे रहे हैं वो आपके पास 18 तक दे रहे हैं और वो भी पॉजिटिव दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो मैं इस नंबर को देखूं, अभी तक तो हमारे पास ये टर्म जो है वो पॉजिटिव जवाब नहीं आएगा। आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि अंदर नेगेटिव है बाहर ऑड है। लेकिन जब बाहर वाली माइनस सेम रखते हैं और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस 0.9 मल्टीप्लाई 9 टू द 18। अब हमारे पास ये माइनस खत्म हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, लेकिन बाहर वाली माइनस खत्म नहीं होगी, वो सेम रहेगी। लेकिन बुक में अब यहां पर मिस्टेक है, बुक वाले बाहर वाली माइनस भी खत्म कर रहे हैं, जबकि बाहर वाली माइनस किसी तरीके से भी खत्म नहीं होगी, वो क्वेश्चन के बाहर वाली साइड पर है। ठीक है, उसमें किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं है। आपका जो पावर्स का चेंज होना वो सिर्फ अंदर वाली साइन की वजह से होती है, बाहर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस तरह इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें LM वाला था, उसमें भी इसी तरह था कि माइनस बाहर पड़ी थी, वो अंदर वाली नेगेटिव उसको खत्म कर रहा था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उम्मीद है ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मजीद किसी भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी डिफिकल्टी का बहुत अच्छे तरीके से जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।